हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार आज दो बेहतरीन खबरों के साथ आपके सामने आया हूँ। एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर नहीं है, थोड़ी कड़वी खबर है। चलो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ अच्छी खबर के साथ, थोड़ा दिन बन जाएगा। आपके लिए जो अच्छी खबर आई है वो आई है झारखंड से। एजुकेशन अपडेट के तहत एक अच्छी खबर आपको आई है झारखंड से, जहाँ सोरेन सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल स्टूडेंट्स के लिए की है। क्या क्या है? सोरेन सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत उसने कहा कि राज्य में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS हो, PCS हो, PET हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। एक बात, सारा खर्चा उठाएगी सरकार। अब किस किस चीज़ का? यानी कि यदि कोई स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहता है तो उसकी कोचिंग की भरपाई सोरेन सरकार करेगी। किताबें खरीदना चाहता है, यहाँ तक किताबें भी उसको प्रोवाइड की जाएंगी। और चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सभी तरह के एग्जामों की पूरी प्रिपरेशन के लिए, चाहे कोचिंग से लेकर बच्चे को एंड तक की जितने भी तैयारी होती है, सोरेन उसका पूरा खर्च उठाएगी। अर्थात एक राज्य से यदि अच्छी खबर आती है तो हम ये मानते हैं कि दूसरे राज्य भी इससे मोटिवेट होकर इस तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ते ही बढ़ते ये नेचुरल है। अर्थात इसमें आप फायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स का, कि अब हम ये आशा कर रहे हैं कि इस तरह की कुछ न्यूज उत्तर प्रदेश से भी आएगी। हाँ, मंथन चल रहा है, यहाँ भी मंथन चल रहा है कि क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि उसको शुरू से लेकर एंड तक की जितनी भी तैयारी के ऊपर उसका खर्चा आता है, उस सारे के सारे खर्चे को वहन करे सरकार। यदि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पेरेंट्स पे पड़ता है और बच्चा हमेशा परेशान रहता है कोचिंग के लिए, किताबों के लिए और मोटिवेशन क्लासेस के लिए, उस सभी की सभी चीज़ों को आपको एक स्थान पर भाई वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे बच्चा किसी भी कोचिंग में तैयारी करना चाहता है, कोई सी किताबें पढ़ना चाहता है, उस सब के लिए उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा सरकारी साइट पे, और उसी के हिसाब से उसकी कोचिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, किताबें प्रोवाइड कर दी जाएंगी और भविष्य के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि झारखंड सरकार से प्रभावित होकर अगर सभी राज्य ये कर दें तो स्टूडेंट के लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है, और स्टूडेंट्स अनावश्यक रूप से खर्चे से बढ़ जाएगा और सारी सुविधाओं से मिल जाएंगी। तो झारखंड सरकार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरी तरफ से, कि अच्छे अच्छे कार्य सरकार को करते रहने चाहिए। तो हमें आशा है उत्तर प्रदेश सहित पंजाब सहित सभी सरकारें इस पर ध्यान देंगी और खासकर छात्र के लिए, स्टूडेंट हित में इस प्रकार के कार्य करते रहेगी। तो साथ ही ये तो थी अच्छी खबर, बिल्कुल बात है, बढ़िया खबर है, स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार खबर है और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो लेकिन एक बुरी खबर भी है। अब हालांकि उसका प्रभाव थोड़ा सा देर में दिखाई देगा, लेकिन एक खतरनाक और बुरी खबर जो खबर वो आई है हरियाणा से। क्या आया है? हरियाणा सरकार ने एक बिल्कुल नई तरह की स्कीम निकाली है। उसने कहा है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में यदि कोई पेरेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराता है तो सरकार उसे 1100 रुपये देगी। 1100 रुपये देगी। और यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है तो 500 रुपये उसे भुगतान करना पड़ेगा फीस के रूप में। समझे? बिल्कुल अलग चीज है। इस खबर के मायने क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ। यानी कि अगर सरकारी स्कूल में कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता तो 500 रुपये फीस देनी होगी। यानी कि अगर दो बच्चों को पढ़ाता तो 1000 रुपये फीस, 3 बच्चों को पढ़ाता है 1500 रुपये फीस। ये जबकि उल्टा प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाता तो 1100 रुपये सरकार उसे देगी, यानी 2 बच्चों पढ़ाता है तो 2200 रुपये देगी। अब ये कहोगे ये बुरी खबर कहाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब इसके मायने क्या खबर के, ये सब समझने की कोशिश देखिए। अगर सरकार प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करने के उन्हें 1100 रुपये देती है तो ऐसी संभावना है कि 3 या 4 साल बाद अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो यदि 5 साल एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया तो उसे प्राइवेट स्कूल का सारे के सारी चीज़ की
आदत पड़ जाएगी, पहली बात। ठीक है, फीस से भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अच्छी बात है, प्राइवेट स्कूल में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, टीचर भी चलो अच्छे होते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, ड्रेस होती है, टाई होती है, बेल्ट होती है, सब बढ़िया होता है, तो बहुत बढ़िया। सरकार से 1100 मिल रहे हैं और अच्छा हो रहा है। इसका क्या पहलू क्या है, देखिए, यानी कि अगर 500 रुपये फीस इसमें सरकारी स्कूल में कर दी जाएगी तो अब बच्चे को यहां पर व्यक्ति पढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो लेना चाहेगा, देना थोड़ी चाहेगा। अब प्राइवेट सरकारी स्कूल में जब पढ़ाएगा नहीं तो धीरे धीरे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी और एक दिन आएगा कि उनके बच्चे शून्य हो जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। अब जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो सरकारी स्कूल के बंद होने के बाद हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, उसमें जो पियोन है वो बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो कैंपस है वो खाली हो जाएगा। अब इस खाली कैंपस को सरकार रखेगी तो है नहीं, सरकार इसको अंडानी या अंबानी किसी को भी बेच देगी। समझ रहे आप? अब यहाँ आपको उन्होंने दिए तो सही है 4-5 साल पैसे, लेकिन जब सरकारी स्कूल खत्म हो गए और प्राइवेट स्कूल यहाँ पर बच गए और ये बिक गए, यानी ये जीरो हो गए, अब 5 साल बाद सरकार आपको ये कह देगी कि अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, अब अपना इसका खर्चा खुद वहन कीजिए। धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। अर्थात हम लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ना तो हम यहाँ फीस जमा कर पाएंगे और ना यहाँ पर कुछ है नहीं। तो बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हरियाणा ने एक हानिकारक स्कीम भारत में लाई। बहुत गलत है, इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे ख्याल इससे बचा जा सकता था। अभी इतनी जल्दी सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एजुकेशन सेक्टर पे तो बिल्कुल भी हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर पे को हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए। ये प्राइमरी स्टेज पे होता है, तो बहुत हमारी संस्कृति को, सभ्यता को सिखाने के जो चीज़ यहाँ पर सिखाई जा सकती है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। अब कुल मिलाकर के दोनों ही चीज़ें जब प्राइवेट हो जाएंगी हैं, तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या करा था। अंडानी अंबानी भी इसी तरह से कुछ चीज़ों को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपनी सोची समझी जो पॉलिसीज है उसको आप लागू कर सकते हैं और बाद में उस प्रॉपर्टी को वो विदेशी को बेच सकते हैं। FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी उसको कहीं भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में हो जाएगा अगर ये पॉलिसी चली तो। हालांकि शुरू में लाभ दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उस प्याले की तरह है जिसमें विष है लेकिन पूरा भरा हुआ है और उसकी चमक है, उसके अंदर बहुत स्वाद दिख रहा है, लेकिन पीते ही उसको कुछ समय बाद आप मर जाओगे। तो साथियों, आज मैंने 2 खबर इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करी, एक अच्छी और एक थोड़ी जिसके गंभीर परिणाम होंगे, ताकि आप सोचो, समझो और इन चीज़ों को महसूस करो कि ये चीज़ें अगर चल रही हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आप लोगों पर पड़ रहा है। अगर ये चीज़ें होंगी तो भविष्य इसका क्या। देखो, मेरा एक बात मानना है, हर चीज़ का सार निकालने की कोशिश किया करो। आप स्टूडेंट हैं, मैं मानता हूँ कि अगर जो कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है वो स्टूडेंट है या किसी तरह से भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो इन खबरों का मूल्यांकन सेल्फ करा करो। और कभी कभी ये खबरें आएंगी तो मैं जरूर इसका मूल्यांकन करा करूँ आपके सामने, तो ताकि एजुकेशन अपडेट भी होता रहे और आपको कैरियर में भी इस तरह की कोई भी अच्छी हेल्प मिले। साथों, वीडियो अच्छी लगी है तो डॉक्टर राजेश कुमार मेरा नाम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और देखो मेरे चश्मे से मेरा चैनल है। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, लोगों को सब्सक्राइब करना, लोगों को भेजना, ताकि वो चीज़ भी इन चीज़ों को सब पूरी तरह से नॉलेज हो सके और वो भी इस विषय गंभीरता को समझ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे आगे बढ़ाना, नहीं तो कोई बात नहीं, खुश रहो, फिर आगे मिलेंगे। गुड बाय।